एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 17 है, बाज और सांप। कहानी में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 17 है, ये पाठ 17 है यहाँ, और नाम है बाज और सांप कहानी। इसमें गतिविधि 1 दे रखी है और गतिविधि 1 में यहाँ दिया है कि निम्न चित्र को देखकर बताएं कि इस चित्र में क्या बातें हो रही होंगी। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर इसमें 5 वाक्य भी आपको लिखने हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या बातें हो रही है, क्या सीन दिख रहा है आपको। पहले तो ये बताओ। देखो, कोई सामान बेचने वाला आया हुआ है घर में, और ये बच्चे हैं। ये बच्चों की दादी जी लग रही है, और ये है बच्चों की माँ, है ना, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से देख रही है। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसने कहा है कि इस चित्र में जो भी बातें हो रही है, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर यहाँ पर बच्चों ये जो जगह दे रखी है, यहाँ पर आपको 5 वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो ये वाक्य आप किस तरह से बना सकते हैं, देखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक दिन एक खिलौने बेचने वाला आदमी हमारी गली में आ गया। दादी जी से हमने खिलौने लेने की जिद की। दादी ने उसे आंगन में बैठा लिया और मोल भाव करने लगी। मेरी मम्मी भी जो है वो खिलौने देख रही थी। इस तरह से बच्चों, आगे की कहानी आपको खुद बनानी है। इस तरह आप कुछ भी बना सकते हो। फल, खिलौनों की बजाय फल बेचने वाला आ गया, या इस तरह से मिठाइयाँ बेचने वाला आ गया। इस तरह से ये आपको खुद ही यहाँ पर कोई 5 लाइन बच्चों लिखनी है। आगे है गतिविधि 2, और गतिविधि 2 में है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो कुछ शब्द दे रखे हैं, और इन शब्दों को यहाँ जो खाली स्थान दे रखे हैं बच्चों, उन खाली स्थान में भरना है, और ये वाक्य जो है हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहला देखिए, उसने जीवन भर डैश ही सीखा था। उसने जीवन भर क्या सीखा था? इसमें से देखो क्या आएगा, बताओ। इसमें से आएगा बच्चों रेंगना। यहाँ आएगा रेंगना। उसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था। डैश का मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्या है बताओ? शरीर। तो यहाँ आएगा शरीर। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। आगे है सैनिक पूरी डैश से लड़ा। बताओ क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए बहादुरी। जो यहाँ दे रखा है ना बच्चों, एक बार यहाँ साफ कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ। जीवन भर, यहाँ पर तो ये जो रेंगना है ये यहाँ आ जाएगा, और ये शरीर है ये यहाँ आ जाएगा। सैनिक पूरी किससे लड़ा? ये जो बहादुरी दे रखा है ना, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, पूरी बहादुरी से लड़ा। अब आगे है समुद्र में डैश मधुर स्वर में गा रही थी। क्या आएगा? समुद्र में लहरें। यहाँ लहरें आएगा। अब आगे है उसने अपना डैश देश के लिए बलिदान कर दिया। उसमें ये जीवन आएगा बच्चों। ठीक है, उसने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। अब आगे आती है, यहाँ पर है गतिविधि 3। निम्नलिखित शब्दों का उनके समानार्थक शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। रक्त, यहाँ रक्त दे रखा है। रक्त का समानार्थक होता है खून। आज़ादी, आज़ादी का समानार्थक शब्द है स्वतंत्रता। व्याकुल, व्याकुल का है बेचैन।
और प्रकाश का समानार्थक होता है उजाला। आगे है यहाँ पर गतिविधि 4 और उसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर अब आपको वाक्य बनाने हैं बच्चों। तो देखो यहाँ है आकाश। अब हम ये वाक्य ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वाक्य बनाऊंगी वही आप बनाएंगे। हजारों लाखों वाक्य बन सकते हैं बच्चों, कोई भी शब्द हो उसके ऊपर। सभी के वाक्य अलग अलग होते हैं, है ना। मैं कुछ बनाऊंगी, आप कुछ बनाओगे, कोई और तीसरा और कुछ और बनाएगा वाक्य, तो सभी के वाक्य अलग अलग होते हैं। आकाश का जैसे मैं बना रही हूँ, पक्षी आकाश में घूम रहे हैं। आकाश में हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। अब आगे है मृत्यु। सभी की मृत्यु निश्चित है। यहाँ बना सकते हैं मृत्यु अटल है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। आगे है अचानक। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। या फिर आप बता सकते हो अचानक मेरी गेंद जो है मेरे हाथ से छूट गई। या इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। अचानक मेरे हाथ से कप छूट गया और टूट गया। अब आगे है आनंद। आनंद से जैसे मैंने बनाया है, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और ये बात सच भी है बच्चों। ये मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं। आप अपने सेंटेंस बनाइए और यहाँ पर लिखिए। अब आगे हैं गतिविधि 5 और गतिविधि 5 में दे रखा है अपने पालतू जानवर के विषय में बताते हुए वर्णन करें कि आपको क्यों प्रिय है। कोई पालतू जानवर अगर आपने पाल रखा है बच्चों, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई कुत्ता पाल रखा है, तो उसके बारे में भी कह सकते हैं कि हमने घर में कुत्ता पाल रखा है, मैंने उसका नाम टॉमी रखा है, वह मेरे साथ खेलता है, मैं हर रोज़ उसे घुमाने बाहर ले जाता हूँ। मुझे अब आगे इसने एक ये क्वेश्चन भी पूछा है कि वह आपको प्रिय क्यों लगता है। ये बात भी साथ ही उसने पूछी है बच्चों। तो इसमें आप लिखेंगे कि मुझे टॉमी इसलिए प्रिय है कि वह मनुष्य से भी ज़्यादा वफादार है। वह किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में घुसने नहीं देता। तो इस तरह से आप जो है ये लिख सकते हैं। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ज़रूरी नहीं है ये एज इट इज़ ही आप इसको अपनी कॉपी में उतारें। आप जो भी आपको पालतू पशु, जो भी जानवर अच्छा लगता है, उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। अब आगे आता है बच्चों पाठ 18 टॉपिक कहानी। टॉपिक कहानी जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।